Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be discussing top 25 MCQs from the topic atomic structure. Okay, so let's get started with the class. So here comes the first question. Alpha particles were discovered by J.J. Thomson, Einstein, Rutherford, or more than one of the above? Yes. Who has discovered the alpha particles? अल्फा पार्टिकल्स को किसने डिस्कवर किया था? So it was discovered by Rutherford. Okay, so Rutherford is also known for other discoveries such as the discovery of atomic nucleus. आपको पता है जब आप atomic structure आपने पढ़ा तो जो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जहाँ पे पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है. So that atomic nucleus, it was discovered by Rutherford. Okay, so he is also known for Rutherford scattering and the discovery of the proton, right? Okay, moving ahead to next question. The electrons should be filled in energy subshells in order of increasing energy values is the principle of what? Yes, आपको बताना है ये कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है, ठीक है, वो इट इज इन द एनर्जी सबशेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज. इसका मतलब कि जिस सबशेल की कम एनर्जी होगी, ठीक है, उसमें पहले फिल होगा एंड देन इट विल मूव टू दी अदर सबशेल्स विथ इंक्रीजिंग, लाइक जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, सबशेल्स में वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी. तो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रूल है? यस, इज दिस ऑफबाउ or Pauli's exclusion principle or Hund's rule or more than one of the above? Okay, so what should be the correct answer for this one? देखिए, करेक्ट आंसर इसका है ऑफबाउ. ठीक है, तो ऑफबाउ के प्रिंसिपल इट स्टेट्स कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ठीक है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दे नीड ऑर्बिटल्स. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं, बट वो उनकी फिलिंग ऐसे रैंडमली नहीं होती. ठीक है, जिन ऑर्बिटल की कम एनर्जी लेवल है, ठीक है, तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे. जैसे एक ऑर्बिटल 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है सपोज. ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p, फिर 3s, ऐसे, राइट. सो जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है. यहाँ सबसे कम एनर्जी है इस ऑर्बिटल की, और इस 1s की सबसे कम है, और यहाँ पे 3s की सबसे ज़्यादा है. अगर हम सिर्फ इफ वी आर कंपेयरिंग ऑल ऑफ दीज 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, जैसे 1s. ओके, देन इट विल गोइंग टू गो टू 2s, देन 2p एंड देन 3s, राइट. ओके, so this is Aufbau's principle, right? So electron goes to occupy the higher atomic energy levels. तो सबसे पहले जिन ऑर्बिटल में लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है, 1s का कम है, पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे एंड देन इट कैन मूव टू दी हायर ऑर्बिटल्स और दी ऑर्बिटल्स विथ हायर एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ओबेज हुन्स रूल? यस, इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है दैट ओबेज हुन्स रूल? यस, तो उसके लिए आपको हुन्स रूल का आइडिया होना चाहिए दैट व्हाट इज हुन्स रूल. ओके, तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए. ओके, यहाँ पे ए करेक्ट है. देखिए, आई हैव टोल्ड यू, जैसे 1s एक ऑर्बिटल है, दूसरा हो गया 2s, फिर होता है 2p. ओके, जैसे 1s में तो दिस इज 1s, दिस इज 2s, 2p में ये लाइक दिस इज 2p. ठीक है, तो ये हो जाता है 2px, 2py, 2pz, ऐसा होता है. ठीक है, राइट. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हुन्स रूल के अकॉर्डिंग व्हाट हैपेंस इज, जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, दैट विल गोइंग टू एंटर फर्स्ट. ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन एंटर्स द ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी लेवल 1 by 1. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा, 1s में जाएगा, ठीक है, सेम एनर्जी लेवल है, फिर 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में जितने भी इसके सब ऑर्बिटल्स हैं, जैसे 2px है, 2py है, 2pz है, ओके,
तो इन सब की एनर्जी सेम है, ठीक है। देखिए इसकी तो सबसे कम है, उससे ज़्यादा इसकी है, बट अगर हम 2p में 2p x y और z की बात करेंगे तो सबकी एनर्जी लेवल सेम है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल बी सबसे पहले वो 2p में, फिर 2p x में, फिर 2p y में, फिर 2p z में, ठीक है। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पेयरिंग फिर स्टार्ट होती है जब जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन एंटर्स द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी लेवल 1 by 1, ठीक है। तो पेयरिंग नहीं होगी जब तक सारे, जैसे इन तीनों ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, जो सब ऑर्बिटल हैं 2p x 2p y और 2p z, ठीक है, इनके एनर्जी लेवल सेम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में जाएंगे इनमें, ठीक है, और फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। तो सपोज अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे पेयर करेगा, ठीक है, ये करेक्ट है, ओके। ऐसा नहीं होगा कि दिस इज लाइक 1s, यहाँ गया इलेक्ट्रॉन 2s, और 2p में ऐसा नहीं जाएगा कि पहले यहाँ चला जाए फिर ऐसे और यहाँ पे कुछ नहीं रहे, दिस विल नॉट गोइंग टू हैपन, ये रॉन्ग है, ठीक है। करेक्ट क्या है, क्योंकि तीनों का जो एनर्जी लेवल है वो सेम है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है। तो सबसे पहले 2px में जाएगा, 2py में जाएगा, 2pz में जाएगा, एंड देन पेयरिंग विल अकर, ओके। फिर उसके बाद पेयरिंग होती है अगर और इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है। सो दिस इज इन रिस्पेक्ट टू द हुन्स रूल, ओके, ऑल राइट। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. Okay, magnetic quantum number determines shape of orbitals, orientation of orbitals, total energy of an orbital or more than one of the above. ठीक है, तो आपको बताना है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, ठीक है। यस, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, orientation of orbitals, total energy of an orbital or more than one of the above. Yes, what should be the correct answer here? Yes, इसका correct answer क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है बी, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है इसको हम ऐसे इससे डिनोट करते हैं, राइट, ओके, ml, एंड इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल कंसर्निंग स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो जो भी जो भी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है, ठीक है, स्पेस में वो कैसे ओरिएंटेड है वो कौन बताता है, इट इज बीन टोल्ड बाय, और वो कौन इंडिकेट करता है, इट इज बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The element having tetraatomic atomicity, ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट है जिसकी टेट्राएटॉमिक एटॉमिसिटी है, हीलियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और क्लोरीन. यस, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, करेक्ट आंसर है फॉस्फोरस. देखिए एटॉमिसिटी भी यहाँ पे मेंशन है इस टेबल में, राइट, आपको नेम दिया है, एटॉमिसिटी दिया है, राइट. तो आर्गन है, हीलियम है, ये मोनो एटॉमिक होते हैं, ठीक है, लाइक और ऑक्सीजन और क्लोरीन डायटोमिक होते हैं, लाइक दे एग्जिस्ट लाइक दिस, ठीक है, राइट, डायटोमिक स्टेट में. नाइट्रोजन भी डायटोमिक होता है, फॉस्फोरस इज टेट्राएटॉमिक, ओके, सल्फर इज पॉलीएटॉमिक, ओके, पॉली मीन्स लाइक मोर देन 4, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है. तो एटॉमिसिटी भी आपको पता होना चाहिए कि हाउ द एलिमेंट्स दे एग्जिस्ट, ठीक है. ओके, हु कॉइन्ड द टर्म एटम, एटम टर्म किसने कॉइन किया है, डेमोक्रिटस ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने और जॉन डाल्टन ने. यस, हु हैज गिवन दिस टर्म एटम. एटम का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है. सो दैट इज एटम एंड दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय जस्ट अ मिनट, this term is coined by Democritus, okay. So Thomson, he has discovered electron, Rutherford discovered alpha and beta particles, and John Dalton, he is the father of atomic theory, okay. Atomic theory, like the father of atomic theory is John Dalton, but ये जो term है, ये जो word है atom, इसे coin किया था Democritus ने, ठीक है. ये important है
ठीक है, यू शुड बी नोइंग, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट बिकॉज वी डू नॉट नो द आंसर तो हम गलत कर देते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है दैट डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पता है कि जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो आइसोटोप्स, आइसोबार से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से आते हैं, ठीक है। Moreover, you will going to get questions from ये जो डिस्कवरीज हैं, ओके। फिर उसके बाद जो रूल्स हैं, जैसे ऑफबाउ प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है, ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आपका भी फोकस इसी तरीके से रहना चाहिए दैट यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first to propose atomic theory? Okay, atomic theory किसने सबसे पहले propose किया था? So we have just now discussed it, right? He was John Dalton. ठीक है, देखिए the extra or the extra information is mentioned alongside. So John Dalton was the first to propose atomic theory. सबसे पहले atomic theory John Dalton ने दिया था, ठीक है। नील्स बोर ने अटोमिक स्ट्रक्चर दिया एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके, किस ऑर्बिटल की लो एनर्जी होगी, हाई एनर्जी होगी, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये नील्स बोर ने दिया है, ओके। रदरफोर्ड, ही सेड एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ एम्प्टी स्पेस, तो एटम का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, कि पूरा जो मास है एटम का वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है एंड इट हैज़ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड ने बताया। देखिए इसमें ये है कि एटम जो है ये मोस्टली एम्प्टी स्पेस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं इन अ सेट, ओके, अराउंड अ फिक्स्ड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन होता है, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड दैट न्यूक्लियस, राइट। देखिए न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ओके। एंड थॉमसन ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज सब पार्टिकल ऑफ एन एटम, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, राइट, एटॉमिक न्यूक्लियस, ओके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट, आपको बताना है एलिमेंट के लिए इसमें से कौन सा ट्रू है। So atomic number is equals to number of protons plus number of electrons, या mass number is equals to number of protons plus number of neutrons, और atomic mass is equals to number of protons is equal to number of neutrons, और atomic number is equal to number of protons is equal to number of electrons, ठीक है। तो बेसिकली आपको रिलेशन बताना है, ओके, कि इसमें कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, विच इज ट्रू फॉर एन एलिमेंट, ओके। सो यस, क्या ट्रू होगा इसमें? यस, व्हाट विल बी ट्रू हियर? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ जो है ये करेक्ट है, बिकॉज आपको पता है मास नंबर आप कैसे निकालेंगे, जो भी पूरा मास है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, मास इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रेजेंट है वही मास बनाता है। तो मास नंबर के लिए आपको मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, दैट इज देयर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू मास नंबर, ठीक है। अब एक एक एलिमेंट के लिए आपको पता है वो न्यूट्रल होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल, और नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन एलिमेंट, राइट, बिकॉज आपको पता है कि एलिमेंट का जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा, ओके, उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे, मेकिंग इट न्यूट्रल, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the important postulates of Dalton's atomic theory is, okay, तो जो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी उसके important postulate इनमें से कौन सा है? An atom is made up of electrons, protons and neutrons. Atom can neither be created nor destroyed. Atoms of same element are not alike. All elements are available naturally as atoms only. Yes. तो इसमें correct answer क्या होगा? Yes,
like one of the important postulate of the atomic theory given by John Dalton. So correct answer B है. आपको पता है atom can neither be created nor destroyed. Okay, so John Dalton was the one who has given this atomic theory, and as per the theory all matter, चाहे वो mixture हो, ठीक है, it could be compound element, it consists of this invisible particle जिसे हम atom कहते हैं. Okay, all right, so next question. What is a discrete packet of energy related to electromagnetic radiation, light, in which energy is, here you can see, okay, so here you can see that ये जो question है, okay, it could be complicated, but इसमें आपको discrete packet of energy पूछा है, that is related to electromagnetic radiation, light, okay, in which energy is E, which is proportional to the frequency of radiation n. Okay, so let's try to understand. इसमें पूछा गया है कि जो electromagnetic radiation होता है जिसमें जो energy है that is proportional to the frequency. Okay, तो वो जो discrete packet of energy है उसे हम क्या कहते हैं? Photon, thermion, neutron or more than one of the above. Yes, what do we call it? ओके, सो वी विल गोइंग टू कॉल इट एज अ फोटोन. ठीक है, तो फोटोन क्या होता है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है लाइट का एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इट इज केपेबल ऑफ बिहेविंग बोथ एज अ पार्टिकल एंड अ वेव. ओके, तो इट विल गोइंग टू डिस्प्ले द कैरेक्टरिस्टिक, लाइक इसका जो फोटोन है उसका वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्फा पार्टिकल्स आर twice the mass of beta particles, negatively charged just like helium nuclei, composite particles consisting of 1 protons and 1 neutrons. Yes, what should be the correct answer here? Alpha particles क्या होते हैं basically? They are just like helium nuclei. ठीक है, तो alpha particles they also consist of 2 protons and 2 neutrons, right? So they are identical to the helium nucleus. Alpha particle is like helium nucleus. इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा and it will going to have the valency of +2. ठीक है, तो alpha particle is just like the helium nuclei. Okay. Next question. Which of the following atomic theory is also known as plum pudding model? Okay, कौन सी atomic theory को plum pudding model भी कहा गया है? Dalton's atomic theory, Thomson's atomic model, Rutherford's atomic model और Bohr's